कभी सोचा है जो परिंदे हमें उड़ना सिखाते हैं वो खुद जमीन से क्यों चिपके रहते हैं? क्यों माँ अपनी थकान को छुपाकर हर दिन बस हमारे आराम के बारे में सोचती है? शायद इसलिए क्योंकि माँ सिर्फ शरीर नहीं होती, वो त्याग का नाम होती है। ऐसी ही एक कहानी है भोली भाली चिड़िया की, जो पीपल के पुराने पेड़ पर अपने बेटे काली के साथ एक घोंसले में रहती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, भोली चिड़िया पंख फैलाती और दूर खेतों तक उड़ जाती। वहां से छोटे छोटे दाने चुनकर लाती और अपने बेटे की चोंच में रखती। भोली चिड़िया बेटे से कहती, खा ले बेटा, तू खाता है तो मेरा मन भर जाता है। काली छोटा था लेकिन जल्दी ही बड़ा हो गया। बड़ा तो हुआ पर दिल छोटा पड़ गया। अब वो आलसी हो गया था और माँ से कहता, अब तू बूढ़ी हो गई है माँ, मुझे आराम चाहिए, तू ही दाना लाया कर, मुझे उड़ने की क्या जरूरत। भोली मुस्कुराती थी, पंख भले थक जाएं पर ममता नहीं थकती। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और फिर बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। घोंसले में काली बैठा था, भूख से बेचैन। काली मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बारिश हो या तूफान, दाना तो चाहिए ही। भोली ने अपने गीले पंखों को झाड़ा न कांपती हुई उड़ चली खेतों की ओर। बारिश में भीगती, तेज हवाओं से लड़ती, बहुत मुश्किल से एक छोटा सा दाना ढूंढ लाई। वो लौटी, पूरी तरह भीग चुकी थी, पर बेटे के लिए उसकी आंखों में वही स्नेह की चमक थी। भोली मनहाफती हुई पर मुस्कुराहट के साथ पहुंची और बोली, ले बेटा, ये दाना लाई हूं तेरे लिए। काली ने दाना देखा, चेहरे पर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, इतना कम, इससे क्या होगा, मैं तो भूखा ही रह गया माँ। भोली चिड़िया चुप रही, आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी पर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और पंख समेटकर एक कोने में जा बैठी। अगली सुबह सूरज निकला पर घोंसले में सन्नाटा था। काली उठा, माँ वहीं बैठी थी, वैसे ही जैसे रात में थी। काली हंसते हुए बोला, माँ चलना, फिर से दाना लाने चल। पर माँ अब भी चुप थी। काली ने हिलाया, झकझोरा, माँ उठो ना। अब आवाज कांपने लगी, माँ प्लीज उठो। पर माँ की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके पंख अब भी गीले थे और दिल ठंडा पड़ चुका था। काली अब रो रहा था, उसके पास वो दाना था जो कल माँ लाई थी, पर वो दाना अब न निगलते बन रहा था न फेंकते। उसने माँ की ठंडी देह को अपने पंखों में लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। काली रोते हुए बोला, माँ मुझे भूख नहीं थी, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए था। अब काली रोज उड़ता है, दाना लाता है, पर अब उसे कोई खाने वाला नहीं। वो दाना अब घोंसले में यूं ही पड़ा रहता है और काली आसमान की ओर देखता रहता है। शायद माँ फिर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में माँ हर रोज कुछ ना कुछ ला कर देती है, प्यार, दाना, सम और अपनापन। पर अगर हम हर बार उसकी थकान को नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन वो चले जाएगी और फिर बचेगा सिर्फ एक आखिरी दाना, जिसे देख के आंसू आएंगे, पर माँ नहीं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो आज ही माँ से बात कीजिए, उसे कहिए, तू थकती है माँ, अब मैं उड़ूंगा तेरे लिए।